गदरियान चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का शौक मोर की राम राम। फिलहाल भाई इस टाइम यहाँ पे पहुंचे भाई डोड़ा गांव में। जो डोड़ा गांव में भाई जो महाराज जी भाई यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं भाई। जो दूने भी हैं लगभग भाई 3-3.5 फुट तक तो जा लिए लगभग हैं। इसका अंदाजा आप देखो भाई। और जो महाराज जी हैं और साधु जी हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और कुछ साधु संत यहाँ पर आए हम उनसे बात करने की कोशिश करें। आप हमारे साथ जुड़े। आदेश जी महाराज जी। आदेश। जो ये महाराज जी यहाँ पर तप रहे हैं कितने दिन से तपस्या कर रहे हैं? भैया 41 दिन की तपस्या होती है। पंचदूणी। अच्छा ये कितने दूने हैं? पंचदूणी 5 दूणी। अच्छा 5 दूने हैं। अच्छा महात्मा लोग तपते रहते हैं विश्व शांति के लिए, अच्छा पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए। बस सारे विश्व में सुखी हों, निरोगी हों, स्वस्थ हों। और महात्माओं का काम ही है तपने का। इस जेठ की गर्मी में लोग तो बाहर निकलने से डरते हैं। हाँ जी 45 डिग्री का टेम्परेचर से 45 जाता है। तो 45 डिग्री के टेम्परेचर में कोई 5 दूणी में तप रहे महात्मा, कोई 108 दूणी में भी तप रहे हैं, कोई 1008 में भी तप रहे हैं। तो आज महात्मा ने हमारे गांव में, इस डोड़ा गांव में पहली बार ये तपस्या महात्मा के द्वारा हुई है। ये भी एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है संपन्न यहाँ पर। आप भी तपे हो जी कभी तपस्या? हमारे गुरु भाई हैं सारे तपस्वी, हमने क्या करना है, हम तो ऐसे ही तप रहे हैं। अच्छा ऐसे तो इनकी तपस्या करवाते रहो। अच्छा अच्छा फिर क्या जी भक्ति में शक्ति मानते हो आप? और काम में शक्ति होगी। डॉक्टर जब सब कोई नाराज हो जाए ना, निराश हो जाए, डॉक्टर का मरीज निराश हो जाए तो डॉक्टर क्या बोला है? बोला भाई भगवान को याद कर, भगवान सुनेगा तेरी। ठीक है ना। तो भक्ति में शक्ति हुआ है। भक्ति करने से शक्ति का मतलब क्या है? प्रदर्शन नहीं होता शक्ति का। जो मन में संकल्प आ वो अपने आप पूर्ण हो जाए। कोई अच्छा कार्य, शुभ कार्य जो करना चाहे ना किसी को, मतलब कि समाज हित के लिए, वो सारे कार्य संपन्न होते हैं। कोई भी अच्छे कार्यों के लिए, सामाजिक हित के लिए लगोगे तो सब कार्य महात्मा के पूरे होते हैं, क्योंकि संकल्प सिद्धि होती है। ये अनुष्ठान जो होता है, माला जपते हैं, अंदर बैठे बैठे ध्यान भजन जो चलता है, सुमरण चलता है परमात्मा का, जो गुरु मंत्र दिया हुआ है, उसी का कारण है सारा खेल अपना। 1 मिनट में यहाँ पर मेला लग जाओगा, भंडारे हो जाओगे, दुनिया होगी, सब एक चूल्हे पे बैठ कर रोटी खाओगे। तो उससे क्या हुआ है? उससे प्रेम बढ़ा है समाज में। समाज का इकट्ठा करना, पहले अपने संयुक्त परिवार हुआ कर दे, आज एकांत परिवार चल रहे, कोई 5 हैं, किसी में 4 लोग हैं। तो एक गांव को, पूरे गांव को सामूहिक रूप से एक जगह बिठा के भोजन प्रसाद कराना, अमीर हो गरीब हो किसाई भी हो, सबको नीचे बिठा कर प्रसाद पाना पत्तलों में। तो ये कार्य कहाँ होते हैं? दूसरे देशों में थोड़ा होते हैं, भारत में ही होते हैं। और भारत में ही तपस्या करते हैं साधु संत। दूसरे देशों में क्या पता तपस्या क्या होती है। वो केवल पैसे के चक्कर में पागल हो रहे ज़्यादातर, तो सब बीमार पड़े हैं। यहाँ लोग देखो कितने गर्मी में सब तपस्या कर रहे हैं जवान। ये तपस्या ही करवा रहे हैं, कर रहे हैं, ये भी कर ही रहे हैं। महात्मा तपस्या कराना भी करने का समान है। जो यहाँ पर मंदिरों में जो ताकत दे जाते हैं उनसे आराम होता है कुछ? विश्वास हो फलदायक। विश्वास कर लिया तो वही बात है भाई, विश्वास है वो तो। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ना हो, सब कुछ होता है। अच्छा सब कुछ है। सब कुछ है क्या था नहीं, परमात्मा की शक्ति तो फैल रही है। अपने अंदर सांस ले रहे हैं, उसी की शक्ति तो ले रहे हैं हम। ऐसी अपनी ताकत है कि एक सांस अगर रुक जावे और दोबारा एक सांस दिला दे उसको, है कोई ऐसी तरकीब? पर परमात्मा की कृपा हो तो हो जावे, सांस आ भी जावे उसमें। ठीक है ना। तो और किसकी शक्ति मानेंगे? 2 प्रकार की शक्ति मानना है, एक नेगेटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव वाले बोलते कि परमात्मा है नहीं, तो फिर क्या है? बोले कि ऐसी सृष्टि चल रही है। ऐसी सृष्टि थोड़ा चला है, कोई चलाने वाला जब तो चल रही है। ये पंखा चलाने वाला कोई ना कोई ऊर्जा चला रही होगा ना इसको। तो परमात्मा को भी पॉजिटिव एनर्जी का रूप दिया गया। परमात्मा को थोड़ा, सबको थोड़ा दृश्य हो रहा है। अपना मन, अपनी बुद्धि अपने को दिखती नहीं। ऐसे परमात्मा किसको दिखेगा? जो ध्यान करेगा, जो सुमरण करेगा, परमात्मा को याद करेगा, भजन करेगा, उसको सब कुछ दिखाई देगा। उसने तो हर जीव के अंदर परमात्मा दिखाई देगा। वृक्षों के अंदर भी परमात्मा दिखाई देगा। एक श्रीनिवास धाम पर है जी सत्यनारायण जी, आपको पता हो जी, वो झाड़ लगाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में जाती है। और एक मोखरा गांव में साध्वी जी तप रही है जो गोरखनाथ की तपस्या करती है। ठीक ठीक। उसके बारे में आप क्या कहना चाहो कि उसमें क्या हो? उसके ऐसा है, पता क्या चक्कर है? हाँ जी। लोग वैसे थोड़े साधारण हैं, सिंपल हैं। अपने समाज में लोगों की बुद्धि थोड़ी इतनी चेतना जागृत नहीं है।
थोड़ा सा किसी को दुख दर्द है बहुत ज़्यादा, कुछ थोड़ा सा कोई झाड़ा वाड़ा लग गया, 100 आदमी आए, 100 आदमी जोड़ा झाड़ा लगाया, 5 आदमी ठीक हो गए तो क्या होगा, वहाँ पर तो लाइन लग जाओगी। महात्मा लोग ऐसे पाखंडों के बीच में फंसते नहीं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पाखंड है। इसका भी एक बहुत बड़ा सिस्टम चला हुआ, हर गाँव के अंदर 10-15 भगत जाम रहे पैदा हो रहे हैं, तो वो क्या करें, या कैंसर का झाड़ा लगा है या फलाना झाड़ा लगा है। अब किसका आराम हुआ किसका नहीं हुआ, इस चीज़ का कौन कल्पना करेगा। सीधी भक्ति कौन सी होती है, जहाँ कोई लालच ना हो, स्वार्थ ना हो, केवल परमात्मा का नाम हो, और उसके नाम पर अगर किसी को कुछ कर भी दिया, हल्का सा थापी भी लगा दिया ऐसे हमने, तो महात्मा लोगों का तो वही आशीर्वाद है, उसी से सब कुछ हो जावा। जरूरी नहीं कि चंदे लेके ही झाड़ा लगाना है, सब कुछ हो जावा है। मन में अंदर आत्मा शुद्ध है, आत्मा शांत है, आपकी आत्मा शांत हो जावा, शुद्ध हो जावा है परमात्मा का नाम लेने से, तो आप ही किसी को बोल दिया कुछ, वो सिद्ध हो जाओगा, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं। और उसके बारे में तो क्या बताएं, हम वोखरा तो गए नहीं, ना उनसे मिले, अब वो क्या कर रही क्या नहीं वो जाने, अपने अब उनको उसका काम वो है। साधु संतों का अलग कार्य है, उनका अलग कार्य है। ये तंत्र मंत्र विद्या जो खाम खाई की कर रहे हैं, जानना कुछ नहीं है फालतू। लेकिन जी वो तो ये कह रही है कि मैं कोई तंत्र विद्या नहीं, मैं तो झाड़ लगा रही हूँ, किसी का आराम हो तो बोले आ जाना, दोबारा नहीं आना। बस ठीक है, तो फिर पब्लिक खाम खाएगा, उसके वो पीछे पड़ रही है बेकार में। जिसने जिसका आराम हो तो जाओ, एक बार विश्वास करके जाना है, आराम हो रहा तो जाओ वहाँ पे, और ना हो रहा तो भाई क्यों खाम खाए चक्कर में पड़ रहे हो। सीधी घर पे बैठ कर भक्ति करो, माँ बाप का सम्मान करो, आदर करो, बड़े बुजुर्गों का कहना मानो। एक हफ्ते पहले तो बर्फ में तपस्या की जी, अब 7 दिनों के बीच कल शनिवार को पूरी तपस्या हुई है जी उसकी 7 दिन, उसके बारे में क्या कहना था? ये कुछ नहीं हुआ है कि पिछले जन्म में ये पुरुष थे, इनका मन में संकल्प होगा कि हम भी तपस्या करें, फिर ये नारी के चक्कर में मतलब जब मरते समय नारी का ध्यान करा तो नारी ही बनना पड़े अगले जन्म में, और अब वो क्रियाएं पूरी करने की कोशिश कर रही हैं, पर ऐसे थोड़ा ही होता है, ये कुछ नहीं, ऐसे चलता रहता है। समाज है ना, हर तरह का समाज है। चलो जी, आप लास्ट में जनता ने क्या संदेश देना चाहो? जनता ने संदेश यही दे रहे हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलो, अधर्म से दूर हो। अधर्म का मतलब क्या है, वे किसी की भी अपनी आत्मा से, अपने मन से, बुद्धि से, कर्म से किसी भी जीव को, आत्मा को, किसी वृक्ष को, किसी मनुष्य को दुख ना हो। भाई मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ, मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, मेरी वजह से 4 मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गए तो क्या है, वो अधर्मी या पापी दुष्ट है वो, तो अपनी वजह से कहीं भी किसी को कष्ट ना हो, यही मैसेज देना है। अगर ये सोच लिया सबने तो सबके आत्मा जागृत हो जाओगे। और लोग जान जून का किसी का पुंजड़ काटा भैंसा के, कोई गाय के पुंजड़ काटा, कान काट कर लाओ, तो वो मतलब क्या है, अधर्मी है। माँ बाप का क्या नहीं मानेंगे, बालक रू रहा है तपस्या में बैठे रहोगे, वो भी अधर्मी है। तो उनकी तो सेवा भी कौन लगा, घरा तो गए होंगे हैं तपस्या करवा का हूँ, और फिर घर का ना दुखी दे दे, और यहाँ तपस्या करवाने लग रहे, वो तपस्या किस काम की करवाओगे, वो फल थोड़ा लगेगा। घर वालों की भी इज्जत करो भाई, माँ बाप सबसे बड़े हुए हैं, और गुरु, माँ बाप गुरु, माँ बाप और गुरु तीनों की सेवा करो, इतनी करो तो किसी माँ बाप हो, ये मत कहो मेरा बाप गलत है, मेरी माँ गलत है, कदे भी नहीं गलत होंगे, वो जिसे कर रहे हैं वो उसी की भुगतेंगे, हमने अपनी भुगतनी है। इसलिए सबका कहना, बड़ों का कहना मानो, नमस्ते करके चला करो सबको, ये ना सोचो कि मतलब ठीक है गुरु जी कर दिया नमस्ते, और तो कोई देख रहा है पहले करे मेरे को नमस्ते, ना ना, सबको नमस्ते करो, बड़े हैं जिनसे, बड़ों को नमस्ते करो, प्रेम करो, प्रणाम करो, छोटों को प्रेम से रखो। ऐसा नहीं कि थप्पड़ मारा चलो ये काम करना, उसको प्रेम से काम करवाओ, ठीक है ना। लास्ट में जी एक अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ हैं से? अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी महानिर्वाणी निर्मोही अने अखाड़ा के नागा संजय दास, वैष्णव संप्रदाय। बाबा से लो बंद करो।